हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक वाडा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल में देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वाडा क्या है, डोपिंग क्या है, और वाडा के आधार पर ही एक एजेंसी इस्टेब्लिश की गई है भारत में, तो नाडा क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका शीर्षक है व्हाई इन न्यूज़, मतलब चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहली बात तो निकल के आती है, वाडा का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, इंडिया मेंटेन इट्स अनफॉर्चुनेट स्टेटस एज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज फॉर डोपिंग केसेस। डोपिंग केस के मामले में भारत विश्व में सबसे शीर्ष देश है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया। 3.2% ऑफ सैंपल टेस्टिंग पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू वाडाज 2022 स्टैटिक्स रिपोर्ट। यानी कि वाडा जो कि क्या है डोपिंग के मामले में, अभी मैं आपको बताऊंगा डोपिंग है क्या। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि न्यूज़ में आया क्यों है। तो देखिए, 3.2% सैंपल जो कलेक्ट किए गए वो पॉजिटिव पाए गए हैं। किसके कंटेक्स्ट में? भारत के कंटेक्स्ट में। ठीक है, यानी भारत के जो एथलीट थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया किसी भी गेम्स में, तो उन गेम्स में वर्ल्ड लेवल पर जो ये एजेंसी है एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने जो सैंपल कलेक्ट किए उसमें 3.2% सैंपल क्या पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। राइट, इसलिए ये क्या है, चर्चा में है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वाडा क्या है। पहले हम लोग वाडा देख लेते हैं, उसके बाद डोपिंग पर आएंगे कि डोपिंग है क्या। तो वाडा देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, वाडा है। ठीक है, और इसको 10 नवंबर 1999 में क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था, कह सकते हैं आप। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो ये मॉन्ट्रियल और क्यूबेक दोनों कहाँ पर हैं, ये कनाडा में हैं। वहाँ पर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इससे कौन है, तो ये हैं विटोल्ड बांका। ये आप देख सकते हैं जो थंबनेल पे यहाँ पे लगे हुए हैं, यही हैं विटोल्ड बांका। ठीक है, तो आगे यदि हम बात करें तो वाडा क्या है, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट 2005। यानी कि 2005 में वाडा ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ऐसे मामलों के लिए, किन मामलों के लिए, डोपिंग के मामलों के लिए। ठीक है, वाडा का प्राइमरी रोल यही होता है, यानी कि इसका जो वर्किंग है वो क्या होती है कि डेवलप करना। प्राइमरी रोल है क्या, डेवलप करना, हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेट एंटी डोपिंग रेगुलेशन अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्रीज़। यानी जितने भी वैश्विक स्तर पर खेल खेले जाते हैं तो उसमें इसका यह काम होता है कि ये चेक करेगी ऐसा तो नहीं कि डोपिंग का इस्तेमाल किया गया हो। डोपिंग का मतलब ये है कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना एक ही टाइम पीरियड पर। राइट, जैसे इट डज सो बाय इंश्योरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। यानी कि वाडा जो है, जो एंटी ड्रग एजेंसी है, इन्होंने क्या है, कुछ रूल बनाए हुए हैं, और उन रूल्स के आधार पर ही कोई एथलीट जब किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है तो किसी प्रकार का उसने एस्टेरॉइड तो नहीं ले रखा, या कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक तो नहीं ले रखी जिससे क्या हो, अचानक उसके जो कार्य क्षमता हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो उन रूल्स के आधार पर ये चेक करते हैं। राइट, अब आते हैं हम लोग डोपिंग पर कि डोपिंग है क्या। तो देखिए, डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग रिफर टू द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड टू इन्हेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो भी एथलीट वैश्विक स्तर पर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसा सब्सटेंस ले लेते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, डोपिंग बोला जाता है टर्म में। ठीक है, अच्छा, रीजन फॉर डोपिंग इंक्लूड सीकिंग पब्लिसिटी। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्यों लोग ऐसा करेंगे, तो उसका कारण ये है कि पब्लिसिटी मिलेगी, और किसी इंजरी से रिकवर करने के लिए, मान लीजिए आपको दौड़ना है बहुत, ठीक है, किसी रेस में आपको भाग लेना है, उसमें भाग लेने के लिए अब आपको इंजरी है तो आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जिससे क्या हो, आपको उस दर्द का एहसास ना हो उस टाइम पीरियड पर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड विन एट ऑल कॉस्ट माइंडसेट। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा माइंडसेट बना चुका है कि मुझे इस गेम में जीतना ही जीतना है, तब भी वो क्या कर सकता है कि डोपिंग का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, डोपिंग जो व्यक्ति करता है वो एक तरीके से जो फेयर प्ले होना चाहिए उसको अंडरमाइन कर देता है। राइट, कंप्रोमाइज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट,
कि खेल की जो स्पिरिट होती है उससे भी क्या किया जा रहा है, कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। एंड कॉन्ट्राडिक्ट द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कि जो एक कोरम बना के रखना चाहिए कि एक व्यक्ति है जिसने प्रॉपर तैयारी कर रखी है, 3-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो है गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कोई एक प्रॉपर स्टेरॉइड ले लिया और आने के बाद जो है वो उनसे भी आगे निकल जा रहा है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, भले ही उसके 5 दिन बाद तक वो बिस्तर में पड़ा रहे वो अलग बात है, लेकिन डोपिंग का इस्तेमाल करके वो उस टाइम पर अपनी एनर्जी को बढ़ा ले रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये मालूम चल गया होगा कि डोपिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। अब आगे यदि हम बात करें इसमें, तो वाडा क्या है, वैश्विक स्तर पर है, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत के कंटेक्स्ट में भी क्या है, नाडा बनाई गई है। नाडा भी क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट। और इसको सेटअप किया गया था, यानी कि ये वाडा से पहले से ये काम कर रही है भारत में। इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 24 नवंबर 2005 में, और विथ अ मैंडेट फॉर डोप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि डोप का इस्तेमाल करके या किसी ऐसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके इसमें ना लाया जाए, राइट। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जो नाडा का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। चेयरमैन की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स क्या होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। और इसका मुख्य रोल जो होता है वो क्या होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू इम्प्लीमेंट एंटी डोपिंग रूल एज पर द वाडा, यानी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वैश्विक स्तर पर, उसने जो रूल सेट किए हुए हैं उन्हीं रूल्स को लेकर के नेशनल लेवल पर ये एजेंसी ऐसे मानक तय करती है कि जिनके आधार पर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी एथलीट क्या कर सके कि उनको पालन करने के बाद ही वो खेल में आगे आ सके, ठीक है। यानी एक तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करवाना, जो वर्ल्ड वाडा है उसके रूल्स को ही इम्प्लीमेंट करवाना इसका काम होता है। रेगुलेट डोप कंट्रोल प्रोग्राम, प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डोपिंग एंड इट्स इल इफेक्ट, कि इसकी वजह से अगर आपने मान लीजिए डोपिंग कर भी ली तो उसके बाद उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इस चीज़ से अवेयरनेस करना भी इस एजेंसी का क्या होता है, काम होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वाडा क्या है, नाडा क्या है, डोपिंग क्या है, और भारत जो है वो इसमें क्या है, शीर्ष पर पाया गया है वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की, इसलिए क्या था, चर्चा में था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।